क्या होगा अगर भारत पीओके वापस ले लेता है? दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला अगर कहते हैं कि पीओके पाकिस्तान का है तो इसकी आलोचना कीजिए, लेकिन पीओके अगर भारत का है तो उसे वापस पाने के लिए भारत क्या कर रहा है, अगर इस पर भी सोचना जरूरी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसे पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है। लेकिन पीओके को लेकर पिछले कुछ सालों में भारत सरकार का जो रवैया रहा है, उसे देखकर तो यही लगने लगा है कि अब ये बहुत ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान अधिकृत नहीं रहने वाला है। साल 2019 में संसद में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम पीओके के लिए जान दे देंगे। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। अब बारी पीएम के करीबी जितेंद्र सिंह की आई, जिन्होंने साफ कहा अगला एजेंडा पीओके को भारत में लाना है। अब भला विदेश मंत्री एस जयशंकर क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी साफ कर दिया, पीओके भारत का हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस पर भारत का भौतिक अधिकार होगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की कसक उनके अंदर है। अब भारत का मौसम विभाग गिलगित बाल्टिस्तान समेत समूचे पीओके का मौसम दर्शाने लगा है। यानी दोस्तों, भारत सरकार के बयानों से ये लगने लगा है कि जल्द ही पीओके को लेकर कुछ कड़क फैसले लिए जा सकते हैं, और फिर ऐसी सूरत में इसके संभावित प्रभावों पर भी बहस शुरू हो गई है। अगर भारत पीओके को वापस लेता है तो आगे क्या होगा? दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम पीओके पर वापस भारत के कंट्रोल के बाद इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो। साथ ही हम आतंकवाद, अलगाववाद और भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी पड़ने वाले प्रभावों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पीओके है क्या। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई इलाके शामिल हैं। इसमें सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा शख्सगाम वैली भी शामिल है, जिसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दिया है। हालांकि इन मक्कार पाकिस्तानियों को तो तोहफे का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि अगर तोहफा देना ही था तो अपनी ज़मीन से देते। ये तो वही बात हो गई कि किराएदार ने घर का दरवाज़ा किसी और को गिफ्ट कर दिया। वैसे उन्हें किराएदार कहना भी किराएदारों की बेइज्जती होगी, क्योंकि इन्होंने तो हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। सवाल यह है कि आखिर भारत पीओके को कैसे वापस ले सकता है? नतीजों की नदी में गोता लगाने से पहले आइए समझते हैं कि पीओके को वापस लेने का भारत का ऑपरेशन कैसा दिख सकता है। तो ये साफ है कि जो पाकिस्तान कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर इतना तिलमिला गया, जाहिर है कि वो शांति से तो पीओके को थाल में सजाकर भारत के सामने परोसेगा नहीं, वहीं पूरी तरह कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी के जरिए भी इसका नतीजा निकल नहीं सकता। मतलब सीधा उपाय सिर्फ एक है, मिलिट्री ऑपरेशन यानी फौजी कार्रवाई, जो कि बहुत छोटी, तेज और निर्णायक होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से एटॉमिक वॉर का खतरा बढ़ सकता है। और आज के वक्त में जब दोनों देश परमाणु क्षमता से लैस हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि लड़ाई में एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल हो। इसके अलावा अगर चीन पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर शामिल हो जाता है तो भारत के लिए दो मोर्चों पर जंग करना जोखिम बढ़ा देगा। हालांकि भारत की सेना यह स्पष्ट कर चुकी है कि वो अब भी दो मोर्चों पर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने पीओके में आर्म्ड फोर्सेस की भारी तादाद में डिप्लॉयमेंट कर रखी है, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद और बढ़ा दिया गया। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले पीओके में मौजूद सारे इंपॉर्टेंट फौजी ठिकानों को तबाह किया जाए, फिर पीओके पर कंट्रोल हो। इसके लिए भारतीय सेना के तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बेहतर तालमेल के साथ ऑपरेट करना होगा। इसमें हवाई हमले, बख्तरबंद इन्फेंट्री मूवमेंट्स और मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही अरब सागर में भारतीय नौसेना को भी एक्शन लेना होगा। ये तो हो गई वो संभावना जिसे पीओके वापस लेने के दौरान आजमाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि भारत ने पीओके वापस ले लिया, तो अब इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, अब उसे समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी देश को युद्ध की बहुत बड़ी और भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे भी आज के वक्त में जंग के जो हथियार हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो दिन ब दिन बहुत महंगे होते जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप ने एक स्टडी के बाद कुछ डेटा जारी किए थे, जिसके मुताबिक भारत टकराव की स्थिति में रोजाना 14.6 अरब रुपए खर्च करता है। ये डेटा आज का नहीं बल्कि 2002-2003 का है। यानी समझना मुश्किल नहीं कि इतने साल बाद आज यही खर्च कई गुना बढ़ गया होगा। अब जरा सोचिए कि पीओके को हासिल करने के लिए अगर एक बड़ा युद्ध छिड़ता है तो भारत को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि अगर भारत ने पीओके को हासिल कर भी लिया तो उसे आगे किसी और मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पीओके पर कंट्रोल के बाद भारत को कुछ लोकल ग्रुप्स के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब भारत को भी उस रीजन में अपनी ज्यादा फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी। इस पर भी काफी रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इसके अलावा हमारे जाबाज सैनिकों की जान को खतरा जो होगा उसको अलग, उसका कंपैरिजन किसी और नुकसान से कभी किया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि पीओके पर कंट्रोल से भारत को सिर्फ नुकसान होगा, भारत की इकोनॉमी को इससे काफी बेनिफिट भी मिल सकता है। पीओके ऐसा रीजन है जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। इस रीजन में हाइड्रो पावर का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, यानी पीओके भारत की बढ़ती एनर्जी डिमांड पूरा करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा इस इलाके में टूरिज्म का भी बड़ा स्कोप है, यानी इकोनॉमिक फ्रंट पर इसके नुकसान से ज्यादा फायदे भी काफी सारे हैं। अब अगर बात करें पीओके हासिल करने के राजनीतिक प्रभाव की, तो ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो ऐसे मुद्दों को लेकर काफी संवेदनशील है। दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ लोग हैं जो राष्ट्रहित और देश की सुरक्षा के सवाल पर कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। बहुत मुमकिन है कि विपक्षी दल पीओके पर कंट्रोल के इस तरह के ऑपरेशन पर सवाल उठाएंगे बिना उसकी रणनीतिक महत्ता को जाने, यानी राष्ट्रहित पर राजनीति को इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों सैन्य कार्यवाही के दम पर किसी क्षेत्र पर कब्जा करने की ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में बहुत दुर्लभ है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर ऐसे स्टेप्स को क्रिटिसाइज ही करता है। जैसे रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया तो वेस्ट कंट्रीज में उसकी जमकर निंदा की है। रूस को G8 से बाहर कर दिया गया जो अब G7 बन गया, यानी भारत को भी तगड़े क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में भारत को अपना वैलिड स्टैंड दुनिया के सामने रखना होगा ताकि उसे इंटरनेशनल दुनिया का समर्थन मिले, और ये सही मायने में भारतीय कूटनीति की असली परीक्षा होगी। अब सवाल उठता है कि क्या पीओके पर कंट्रोल से भारत में पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म खत्म होगा? तो जवाब है हाँ। खासतौर से कश्मीर घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में भारी कमी आई, क्योंकि घुसपैठ के लिए ज्यादातर आतंकी लॉन्च पैड और घाटियां पीओके में ही हैं। हालांकि ये पूरी तरह से खत्म होगा इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की नीति जल्दी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि इसमें इजाफा हो जाएगा। हालांकि अब पाक की नापाक साजिशें कश्मीर के बजाय पीओके शिफ्ट हो जाएंगी। अब ये भी जान लीजिए कि इसका रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल पीओके को वापस लेना भारत के लिए जबरदस्त संभावनाएं लेकर आएगा। अफगानिस्तान भारत से डायरेक्ट लैंड रूट से जुड़ जाएगा, क्योंकि पीओके में जो गिलगिट है उसके वखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान सीधे सड़क मार्ग से जुड़ा है, यानी अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान और ईरान पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। साथ ही मध्य एशिया, रूस और यूरोप के साथ भी भारत का व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा तजाकिस्तान से एक गैस पाइपलाइन पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधे भारत लाई जा सकेगी। सिर्फ यही नहीं, पीओके पर भारत का कंट्रोल पाकिस्तान को चीन से अलग कर देगा। दोनों देशों के बीच कोई सीधा जमीनी संपर्क नहीं रह जाएगा। अब भारत अपने एयर स्पेस को दोनों देशों के लिए ब्लॉक कर सकता है, और ऐसे में उन दोनों के बीच, यानी कि चीन और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी का एकमात्र रास्ता सी रूट ही होगा, जो बहुत लंबा, टाइम टेकिंग और बेहद खर्चीला होगा। ये चीन पाकिस्तान के गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका होगा, और तब चीन पाकिस्तान को तत्काल सैनिक सहायता नहीं दे पाएगा। इसके अलावा पीओके पर भारत के कंट्रोल से CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा खत्म हो जाएगा, जिससे चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लग सकता है। पीओके वापस लेने के बाद पाकिस्तान से भारत के संबंध अब तक के सबसे खराब पोजीशन में होंगे। लिहाजा अब दोनों देशों के बीच लड़ाई भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होगी, ना कि LOC पर। साथ ही अब पाकिस्तान का फोकस पीओके को वापस लेने की तरफ होगा, ना कि कश्मीर को कब्जा करने पर, और फिर कश्मीर के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, पीओके वापस हासिल करने पर जहां भारत को आर्थिक मोर्चे पर कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, वहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब हो सकती है। दूसरी ओर भारत को इससे काफी रणनीतिक फायदा होगा, रिसोर्सेज कई गुना बढ़ जाएंगे। पूरे मध्य एशियाई क्षेत्र और आगे यूरोप तक सड़क रूट से जुड़ना भारत के लिए आसान हो जाएगा। चीन पाकिस्तान का गठजोड़ भी टूट सकता है, और आतंकवाद को तो निश्चित तौर पर बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों, पीओके को वापस हासिल करने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर सबकी राय लेने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।